हेलो, वेलकम इन ए स्टडी 1024। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम बात करने वाले हैं पैराबोला के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैराबोला क्या होता है, उसका फोकस क्या होता है, उसका एक्सिस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, उसका वर्टेक्स क्या होता है। ठीक है, और जो पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं आप उनको याद कैसे रखोगे। लेकिन शुरुआत करते हैं कि पैराबोला क्या होता है इस बात से। देखिए, पैराबोला उन सभी पॉइंट्स का लोकस होता है या उन सभी पॉइंट का सेट होता है जो किसी एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से बराबर दूरी पर है। मतलब जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट फिक्स कर दिया और यहाँ पर एक लाइन फिक्स कर दी। ठीक है, अब वो सारे पॉइंट जो इस पॉइंट से उतने ही दूर हैं जितने कि इस लाइन से, उन सभी का जो कलेक्शन होगा वो एक पैराबोला बनाएगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, ये इस पॉइंट से उतना ही दूर है जितना कि इस लाइन से। ठीक है, तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। इसी तरह से मैंने एक दूसरा और पॉइंट लिया, ठीक है, जो फिर से इस पॉइंट से उतना ही दूर है जितना कि इस लाइन से। इसी तरह से फिर से मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया जो इस पॉइंट से उतना ही दूर है जितना कि इस लाइन से। इसी तरह से ये पॉइंट भी इससे उतना ही दूर है जितना कि इस लाइन से। ठीक है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये इसके बराबर है, ये जो डिस्टेंस है ये इसके बराबर है, और ये जो डिस्टेंस है ये इसके बराबर है। ठीक है, ये जो पॉइंट लिया फिर से ये भी इससे उतना ही दूर है जितना कि इस लाइन से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 5 कट बना रहा हूँ तो यहाँ भी 5 कट्स आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ, ठीक है, या इनका लोकस बनाऊँ या कलेक्शन बनाऊँ, तो जो फिगर मुझे मिल रही है, जो कर्व मुझे मिल रहा है, ये क्या है? ये एक पैराबोला है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, जिस पॉइंट को मैंने फिक्स किया था उसी पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो ये क्या है? ये है फोकस पैराबोला का। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। और जिस लाइन को मैंने फिक्स किया था उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स होगी पैराबोला की। इसके अलावा अगर मैं एक ऐसी लाइन खींचूं जो फोकस से होती हुई जाए, ठीक है, और जो डायरेक्ट्रिक्स थी इसके परपेंडिकुलर हो, यानी कि इसके और इसके बीच में जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री है। तो इसी लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, अब यहां पर देखिए इस एक्सिस ने, यानी जो मैंने यहां पर खींची है, इस पैराबोला को जहां पर काटा यानी कि इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। यानी कि ये जो था ये क्या था? वर्टेक्स। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से। ठीक है, ये क्या है? कैपिटल वी है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं वो है स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, हम शिफ्टेड पैराबोला की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन का ये मतलब है कि जो हम पैराबोला की इक्वेशन सीखेंगे वो पैराबोला या तो एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होंगे या वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होंगे, और उन सभी के जो वर्टेक्स हैं वो ओरिजिन पे होंगे, यानी 0 0 पे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला की। देखिए, यहाँ पर हम अभी शिफ्टेड पैराबोला के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम सिंपल बात कर रहे हैं उन पैराबोलास की जो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होंगे या फिर वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये पैराबोला जो है ये वाई के सिमेट्रिक है, ये पैराबोला ये भी वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, और जो ये पैराबोला है ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, ये पैराबोला जो है ये भी एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, और इनका जो ओरिजिन है वो 0 0 पे है। ठीक है, यानी कि शिफ्टेड नहीं है। तो अब देखिए इसमें आप इक्वेशन कैसे याद करते हो। देखिए, इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, आप याद कैसे करते हैं इनको, उसकी बात कर लेते हैं कि आप इनको याद कैसे करोगे। ठीक है, देखिए इतना तो पक्का है कि x और y में से एक वेरिएबल 4a के साथ आएगा और दूसरे वाले का स्क्वायर होगा। ठीक है, इतना तो आसानी से याद कर लोगे, सब में ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, एक 4a के साथ आ रहा है और एक का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, एक 4a के साथ आ रहा है और दूसरे वाले का स्क्वायर हो रहा है। अब कौन 4a के साथ आएगा, किसका स्क्वायर होगा, याद करने का एक आसान सा तरीका है। देखिए, पैराबोला जिस तरफ ओपन हो रहा है, आप देख लीजिए वो कौन सा एक्सिस है। देखिए यहाँ पर जो पैराबोला ओपन हो रहा है वो पॉजिटिव एक्स की साइड हो रहा है, तो यानी 4a के साथ आएगा x, और जो दूसरा बचा y उसका स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं जो पैराबोला ओपन हो रहा है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो रहा है, मतलब यहाँ पर 4a के साथ तो x ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव की तरफ ओपन हो रहा है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और x के अलावा दूसरा क्या बचा आपके पास? y, तो आप y का स्क्वायर कर दोगे। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं
पैराबोला जो है वो पॉजिटिव वाई की साइड ओपन हो रहा है, तो जिस साइड ओपन होगा वो किसके साथ आएगा, 4a के साथ। तो क्योंकि ये वाई की तरफ ओपन हो रहा है तो यहाँ पे 4a के साथ वाई आएगा, और पॉजिटिव वाई के साथ ओपन हो रहा है तो यहाँ पे प्लस आएगा ना कि माइनस। और जो दूसरा बच गया x, उसका स्क्वायर कर दोगे आप, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये नेगेटिव वाई की तरफ ओपन हो रहा है, ठीक है, वाई की तरफ ओपन हो रहा है इसलिए 4a के साथ तो वाई आएगा, लेकिन नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, और y के अलावा दूसरा क्या बचा, x, आप उसका स्क्वायर कर दोगे। तो यहाँ से आप इनकी इक्वेशन लिख सकते हो। अब बात करते हैं इनके फोकस, इनका डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, इन सब के बारे में। देखिए जो यहाँ पे वर्टेक्स है और फोकस है, इसके बीच का डिस्टेंस अगर a है, ठीक है, मान लो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, a वही होता है, ठीक है, वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि ये 0 0 है, आप इससे a आगे आए हो तो यहाँ पर आएगा a कोमा, क्योंकि ये x एक्सिस पे है तो y 0 होगा तो a कोमा 0 होगा, ठीक है। बात करते हैं जो ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसकी इक्वेशन क्या होगी। देखिए ये जो पॉइंट होता है पैराबोला पे, कोई भी पॉइंट, वो उतना ही दूर फोकस से होता है, यानी उस फिक्स पॉइंट से, जैसा कि मैंने अभी बताया, जितना दूर इस लाइन यानी कि डायरेक्ट्रिक्स से दूर होता है, ठीक है। तो अगर इसके बीच का डिस्टेंस a है तो इनके बीच का भी डिस्टेंस a होगा, मतलब आप a पीछे आ जाओगे, ठीक है। तो ओरिजिन से अगर a पीछे आओगे तो क्या मिलेगा आपको, -a, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -a, 0। तो यानी जो इसका इक्वेशन होगा वो हो जाएगा x = -a, ठीक है। तो x = -a क्या होगा, इस डायरेक्ट्रिक्स के की इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे आए, देखिए इसके बीच का डिस्टेंस आपको क्या मानना है, a, क्योंकि जो ओरिजिन है वो राइट साइड में, लेफ्ट में जा रहे हो आप उसके, तो यानी a पीछे आने पे इसके कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे आपको, -a, 0। और जितना दूरी ये है उतनी ही दूरी यहाँ पर है, यानी आप इससे आगे जाओगे, ठीक है, a डिस्टेंस, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, वैसे इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 0, लेकिन हम कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहे, अभी हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो इसकी इक्वेशन होगी x = +a, ठीक है। इसी तरह से अगर आप नीचे आए, ठीक है, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना ले लें, a, ठीक है, a उसी का डिस्टेंस होता है जितना वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस को हम a बोलते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ। तो यहाँ से इसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट a, आप ऊपर आए हो, ठीक है, और ये किस पे है, y एक्सिस पे। y एक्सिस पे x क्या होता है, 0, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, 0। दूसरा जो y है, आप a ऊपर आए हो तो 0, a, ठीक है। ऐसे ये ऊपर आए हो उतना ही दूरी आप नीचे जाओगे तो आपको डायरेक्ट्रिक्स मिलेगी, यानी यहाँ पर लो, सारे पॉइंट पे y क्या है, y सेम है, और कितना है, -a के बराबर, क्योंकि आप नीचे आए हो। तो जो इसकी इक्वेशन होगी डायरेक्ट्रिक्स की, वो हो जाएगी y = -a, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ की, देखिए फिर से आप इसको क्या मान लो, ये जो डिस्टेंस है ये a है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x तो 0 होगा क्योंकि y एक्सिस पे है, ठीक है, और यहाँ पर आप ओरिजिन से a नीचे आ गए हो, यानी 0, -a, यहाँ पे -a आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप ऊपर जाओगे तो यानी a ऊपर जाओगे आप, तो इसकी जो इक्वेशन आपको क्या मिलेगी, y = +a, ठीक है। तो अब आपको इतना पता लग चुका है। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की, ठीक है। हम तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि लेटस रेक्टम क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे उसकी लेंथ की। देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पैराबोला बनाया, ठीक है, ये इसका एक्सिस है, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस है, मान लीजिए एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, और यहाँ पर ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर कहीं पे ये इसका फोकस है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो इस फोकस से होता हुआ जाए और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, और इसके एंड पॉइंट कहाँ पर हो, जहाँ पर ये पैराबोला को इंटरसेक्ट कर देगा वहीं पर इसका एंड पॉइंट हो जाएंगे, मतलब इससे आगे नहीं जाना आपको, ठीक है। तो अगर मैं इसको नाम दूं, मान लीजिए AB, तो यहाँ पर जो AB है वही क्या है, AB है हमारा लेटस रेक्टम, ठीक है। तो देखिए अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि लेटस रेक्टम हम कहते किसे। अब बात करते हैं कि जो इसकी लेंथ है वो कितनी होती है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए अगर जो ये पॉइंट है A, ठीक है, इससे मैं इस डायरेक्ट्रिक्स पे एक परपेंडिकुलर खींचूं, यानी कि इसके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है, तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इस पे 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 होगा, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल है ये। तो
ए से लेके जहां पे इसने टच किया इसको बोल देते हैं पी, ठीक है, एपी। तो एपी कितना होगा हम आसानी से देख सकते हैं। देखिए ये इसके पैरेलल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा, ये भी 90 है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल हैं। इसके बीच के डिस्टेंस को अभी हमने क्या बोला था, ए, तभी तो इसका कोऑर्डिनेट होता है a,0, ठीक है। तो यानी और इसके बीच का भी डिस्टेंस कितना होगा, ए होगा। क्यों? क्योंकि जो पैराबोला पे कोई भी पॉइंट होगा जितना वो फोकस से दूरी पे होगा उतना ही वो इस लाइन से दूरी पे होगा। तो मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2a। तो जो ए बी आएगा टोटल वो इसके पैरेलल है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2a, ठीक है। तो ए बी की जो लंबाई आई हमारे पास ए बी वो कितना आ गया, 2a आ गया, राइट। अब देखिए अगर इस पॉइंट को देखो आप, ये भी तो कहाँ पर है, पैराबोला पे ही है। मतलब ये पॉइंट जितना फोकस से दूरी पे होगा उतना ही तो लेटस रेक्टम से दूरी पर होगा, और लेटस रेक्टम से कितनी दूरी पर है, ये 2a पे है। यानी कि जो ये डिस्टेंस होगा ये भी कितना आएगा, ये भी 2a आएगा भाई, ठीक है। इसी तरह से अगर आप नीचे वाला डिस्टेंस नापोगे तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आपको 2a मिल जाएगा, ठीक है। ये भी आपको कितना मिल जाएगा, 2a, यहाँ से पूरे यहाँ तक का डिस्टेंस। तो 2a ऊपर 2a नीचे, टोटल कितना हो गया, 4a। इसीलिए हम लिखते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a, ठीक है। आप किसी भी पैराबोला में देखेंगे जो उसकी लेंथ होगी वो कितनी होगी, लेटस रेक्टम की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 4a होगी, ठीक है, चाहे उसकी इक्वेशन कुछ भी हो। तो ये अभी एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी, पैराबोला से इंट्रोडक्शन था ये। क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो से शुरू करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप आगे आने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं आगे आने वाली वीडियोस में क्वेश्चन शुरू करूंगा, ठीक है, एनसीईआरटी के, और उसके बाद हम जाएंगे हायर लेवल पे भी। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।